अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ंजबील आसम आपको अपने YouTube चैनल द पिंक होम में खुशामदीद कहती हूँ। और अभी जैसे कि आज मेरा बहरिया टाउन जाने का इरादा है, मगर वहाँ पे जाने से पहले मुझे नैपा में स्क्रिप्ट राइटिंग पे कुछ बात करने के लिए बुलाया गया है। तो मैं नापा में जाऊँगी और वहाँ से उसके बाद मैं बहरिया टाउन जाऊँगी सी कि इंशाल्लाह होपफुली वहाँ पे इजाज़त होगी वीडियो बनाने की। तो मैं आपसे In 400 meters, merge onto Sharareef DC. शेयर करूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं नापा। A few moments later. लो सुन लो, ये जी नापा की, ये है नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट नापा। ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये हम एंटर हो रहे हैं तो अंदर तहल बुदाचो ज़ंजबील आसम किसके पास है? मंसूर अहमद खान के पास। सामने आ रहा है। ये रहा। ओके जाइए मैं। One eternity later. बिलोंग करता है, उसका क्या कल्चर है वो इन लोगों के पास से हमें मिल सकता है। तो पूरे सेशन हमने ये पूरी कोशिश की कि कुछ ना कुछ दिखवा के गो के अभी इब्तदाई मराहिल में है, लेकिन आपका यहाँ आना इनको एक बूस्ट दे सकता है और आपकी मौजूदगी इनको एक इंस्पिरेशन दे सकती है, क्योंकि आपका अपना करियर एक बहुत ब्राइट करियर है। आपके आने से पहले मैं इनको बता चुका हूँ कि वन ऑफ द बिजिएस्ट राइटर, वन ऑफ द हाईली पेड राइटर। तो ये जो इनके लिए भी और मेरे लिए भी, आपने मेरी रिक्वेस्ट की, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी, नापा के स्टूडेंट के लिए भी आपने हमारी दावत कबूल की, हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम सब जोरदार तालियां बजाएं। पढ़ लो, बाहर से देखा ओके, बहुत शुक्रिया सर। मैम सर ने आपको हमारा तारुफ तो करवा ही दिया। मैं आप सबको मतलब जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा। मैं आप सबको मैम का तारुफ करवा देता हूँ। माशाल्लाह से हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे दरमियान मैडम ज़ंजबील आसिम मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर और मायनाज राइटर हैं। ये 3 दफ़ा से लक्स स्टाइल अवार्ड में नॉमिनेट हो चुकी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड भी जीत चुकी हैं। ये कि इनके ड्रामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि गिनवाते यकीन जानी मेरा हल्क खुश्क हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले 7 पर्दों में दूसरा ड्रामा इनका था बशर मोमिन, और बशर मोमिन ड्रामा जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था। मैंने स्पेशल उनके लिए अंगूठी तैयार करवाई थी जो आपको है तुम्हारे पास? यस सर है, अभी भी 4 तो मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने वो तैयार पूरे तब्बू ने कहा कि क्या लिखा हुआ तुमने, मैंने कहा ये वो ड्रामा। फिर उनसे हमारे सब घर वालों ने वो ड्रामा देखा। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा था। इसके साथ अलावा इनके जो अगले प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मेरासिम है, ये मेरा दीवानापन है, मेरे बेवफा, बला, चीर, प्यार के सदके जो कि बहुत ही खूबसूरत ड्रामा था। इसके अलावा साथ साथ कोयल, फतूर, जियो न्यूज़ का बहुत ही खूबसूरत ड्रामा। मैम उसमें क्या खूबसूरत गाना था वो, आई लव दैट सॉन्ग। इसके अलावा दिल जार जार, इसके अलावा फ्रॉड, मेरी शहजादी, तिनके का सहारा, हादसा, मैं, और इसके अलावा अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा मेगा हिट था हाबील और काबिल,
इसके अलावा हिज्र और जो आखिरी अभी इनका जो भी चल रहा है अभी इंशाल्लाह और भी आप लोग बहुत देखेंगे, लेकिन ARY पे भी रिसेंटली उसका ट्रेलर भी आया, शायद कुछ एपिसोड भी आने वाला है शेर के नाम से। एक बहुत ही खूबसूरत और एडवेंचर वाला ड्रामा होगा, आप लोग वो जरूर देखिएगा। तो बगैर नूरजहां जो चीज़ है ये अभी रिसेंट वो लिस्ट में वही बात है कि लिस्ट इतनी लंबी है, लेकिन आगे भी नूरजहां और बिस्मिल रिसेंटली बहुत बड़ी हिट है। वो आप ना भी कहती तो मैं इंडक्ट करवा देता मेरे दिमाग में आगे थे। तो आने वाले में शेर का ट्रेलर और वो सब हम बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर है, आप सब लोग जरूर देखिएगा। ट्रेलर से ही पता चलता है कितना खूबसूरत ड्रामा इंशाल्लाह वो होने वाला है। तो वक्त को ज़ाया करते किए बगैर मैं इट्स ओवर टू यू, प्लीज हमें थोड़ा मैडम की शख्सियत का एक पहलू है ही, लेकिन सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ मंसूर आपने बुलाया। मुझे न्यू जनरेशन, मेरे आने वाले राइटर्स आप लोगों में से, क्योंकि देखिए वक्त का पता नहीं होता किसके अंदर कौन सी ज्वालामुखी जल रही है, दबी हुई है चिंगारी, वो कब भड़क उठे हमें आइडिया नहीं होता है। कभी कोई हादसा आपको बदल देता है, आपकी ज़िंदगी बदल देता है, कभी कोई वाक़या, कभी किसी इंसान का मिल जाना, कोई ऐसा मिल जाए जो आपको हाथ से पकड़ के आपकी मंजिल महसूस कर छुड़ा देता है। तो इसका हमें पता नहीं। सबसे पहले रही बात राइटिंग की, एज ए राइटर, प्रोफेशनल राइटर, सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि इन लोगों के पास पैसे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। हालांकि ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम्स इस एक चीज़ की कमी की वजह से आती है। मनी जो है ना वो नीड है, और इस नीड को एक्सेप्ट करें आप कि पैसा चाहिए। आप बेशक आप नाबा में भी काम करें, आप आर्ट्स काउंसिल में भी काम करें, जहाँ भी आपने करना है, लेकिन आपकी अर्निंग आपकी वर्थ है। सबसे पहले आपने एक एम बनाना है कि मुझे कमाना है, और ऐसा नहीं आप एज ए एक्टर आपने कमाना है। आप एक्टर अच्छे हैं तो इसमें भी स्कोप है, आप डायरेक्टर अच्छे हैं तो इसमें भी स्कोप है, आप राइटर अच्छे हैं तो इसमें भी स्कोप है। एक मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, दूसरा दिल को खोल के अपना जो भी स्क्रिप्ट एडिटर है उसकी बात सुनने का हौसला पैदा करें। हम लोग इतने जल्दी हम लोग हर्ट हो जाते हैं और हम मैदान छोड़ के भाग निकलते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा भला मुझे आ रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि ये समझ ही नहीं रहा है। देखिए, एक तो सबसे पहले जिसको चैनल ने पैसे दे के बिठाया है, इस बात का यकीन कीजिए कि वो आपसे ज़्यादा जानता है। बहरहाल उसका क्रेडेंशियल कुछ ना कुछ है। आज मैं भी कल की बच्चियाँ हैं जो कंटेंट डिपार्टमेंट में बैठी हुई होती हैं, लेकिन मैं भी जब जाती हूँ उनकी जो फरमाइशें होती हैं, इसको यूँ ना यूँ कर दें, कभी मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन मैं हमेशा उनको ओबे करती हूँ, मैं हमेशा उनकी बात को मानती हूँ। मैंने कभी उनको नहीं कहा कि आपको क्या पता, आपने तो एक सीरियल भी नहीं लिखा, मैंने कभी भी नहीं कहा। क्योंकि मैं उनकी कुर्सी की, जिसको चैनल ने उनको जहाँ पे बिठाया, मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। और समटाइम्स यकीन कीजिए, मैं खुले दिल से जब उनकी बात सुनती हूँ और जब मैं वो चीज़ अप्लाई करती हूँ तो वाकई वो चीज़ बहुत निखर के, बहुत खूबसूरत होकर सामने आ जाती है। और मैं रियलाइज़ करती हूँ, मेरे दिल में उन बच्चियों की, उन लड़कियों की बड़ी कदर बढ़ जाती है कि इन्होंने मुझे बिल्कुल सही मशवरा दिया था कि इसको यूँ ना यूँ कर लिया जाए तो चीज़ अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे राइटर्स जो इस मैदान में, जो न्यू कवर्स होते हैं, वो उतरते हैं और जब उनकी चीज़ों पे को पॉइंट आउट किया जाता है, बेटा ये यूँ नहीं होगा, इसको यूँ नहीं यूँ करना चाहिए, इसको यूँ नहीं, वो इरिटेट होते हैं, उनको घुटन होती है और वो वहाँ से वो मैदान छोड़ के भाग निकलते हैं।
इसका मैं इस चीज़ को ये समझती हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो एक तो मीडियम का बड़ा फ़र्क है। मतलब एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो थिएटर है, इसमें जो आप कहानी चला रहे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की होगी, यस, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट की भी, कम से कम 25 मिनट की हो सकती है, कभी छोटी बात की कही जाए। आप सोचिए कि इस वक्त जो महंगाई है, जो प्रोड्यूसर है जिसने कि कमाना है पैसा, वो अब पहुंच गया कि मुझे 35 किस्तें दो। आपको सबसे पहले तो कहानी बड़ी करनी है, जहन में बनाना है ये चीज़। हम क्या करते हैं, एक न्यू कमर राइटर का क्या होता है, उसको एक आइडिया आया, वो लेके पहुंच जाता है, कहता है ये यूँ है। बाज़ों का तो एक छोटा सा वाक़या होता है, और मैं इस बात की कदर करती हूँ कि उस वाक़ये में से कहानी फूट सकती है। मैंने अब तक जितने ड्रामे लिखे हैं उनको कभी मैं किसी वाक़ये से मुतासर होकर मैंने लिखा है, कभी किसी किरदार से मुतासर होकर मैंने लिखा है, कभी किसी एक छोटी सी बात से मुतासर होते लिखते लिखते एक डायलॉग आ गया तो मैंने कहा ये पूरा टॉपिक है, इस टॉपिक पे भी हम लिख सकते हैं। होता क्या है कि कहानी को बड़ा कैसे किया जाता है, ये आपने जहन में पहले सोचना है। कहानी तो बहुत छोटी है, देखिए। और सबसे बड़ा इस वक्त जो हमारा अलमिया ये है, हम लोगों का मसला ये है कि सिंगल स्टोरीज़ का सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। उसकी वजह से बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो भी घुटन का शिकार हैं कि वो छोटी कहानी सोचते हैं, वो बेचारे सीरियल कहाँ से बना पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा तो थी एसोसिएशन, वो जो घर के हर दूसरे घर की कहानी है, हर औरत को लगे, क्योंकि देखने वाली औरतें हैं, अगर मर्द भी है तो वो भी देखे कि हाँ हमारे इर्द गिर्द ये कहानियाँ होती हैं। जो भी कहानी सोचिए वो इस दायरे से बाहर नहीं होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल मरीज की कहानी लिख के आप बैठ गए हैं कि मतलब ये ऐसा कहाँ होता है भाई, लोग यही सोचते हैं, कहाँ होता है ऐसा नहीं। आपको पहले कदम पे ये चीज़ नहीं सुननी चाहिए। आपने इतना परफेक्टली ये घर घर की कहानी है, जैसे कि जैसे लोग कहते हैं ना, वही घसे पटे जो है ना प्रोजेक्ट होते हैं, आपके टॉपिक्स वही घिसे पटे। भाई घिसे पटे टॉपिक्स हमारे प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं ख़त्म हो रहे। जहेज आज भी मसला है, शादी का खाना आज भी मसला है, महंगाई आज भी मसला है, सास आज भी बुरी है, बहू आज भी हरामखोर है। मतलब क्या है, क्या बदल गया है कि हम बदल के कुछ नई चीज़ निकाल के दिखा दें आप लोगों को। तो ये सारे इमोशंस हैं। धोखा आज भी होता है, फ्रॉड आज भी होता है, ज्यादतियाँ आज भी होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द इस वक्त A few moments later. करेंगे, एक फ्लो हो जाए और आपको जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं, ताकि उनका फ्लो हो जाए, फिर गो फॉर द डिस्कशन। मुझे पता है कि मुझे बहुत आप लोगों के सवालात उमड़ रहे हैं, तो हम एक जगह आके मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब आप सवाल लें। तो लेट्स हैव समथिंग। वो इतनी एक फ्लो चल रही है कि वो कौन सी 3 चीज़ें अगर जे ने मैडम को बताई थी तो हमें एक एसोसिएशन, तो इन चीज़ों पे आए, ताकि वो जो चीज़ इन्होंने 10 साल लगा के इधर उधर थी वो आज आपको बता के 5 मिनट में सिखा के चले गए। That's the object. अच्छा, मुझे हुआ ये था कि मुझे भी डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वाकई जब मैंने उस एंगल में सोचना शुरू किया और मेरी कहानियाँ हिट होने लगी तो मैंने रियलाइज़ किया कि यही चीज़ बिकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो जे ने मुझे कही थी कि वो था फियर, खौफ। हर औरत को लगे कि यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, ये मेरे घर में नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, मेरे घर में हो तो सकता है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, एक तो दूसरा हो गया फियर, तीसरी थी फैंटेसी। फैंटेसी जो थी, अकॉर्डिंग टू जे कि फैंटेसी इतनी बिकती नहीं है, पर अगर उस फैंटेसी को बनाना आए डायरेक्टर को, अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहे, म्यूज़िक वैसा होना चाहे, मतलब वो उसकी कोई एक ऐसी ही दुनिया कोई क्रिएट कर सकता है कि लोगों को बिठा दे, तो फैंटेसी भी आपकी चल सकती है। तो ये 3 जो, जैसे कि एक बहुत
बहुत घिसी-पिटी फैंटेसी है कि एक गरीब लड़की के लिए शहजादा मर्सिडीज़ में आके उतरता है, कच्ची गलियों से उबले हुए गटरों के बीच से गाड़ी जा रही है, रिश्ता आ गया और लड़की की शादी हो गई। ना सिर्फ शादी हुई, लेकिन अगर वो शादी ना हुई तो लड़का पीछे पड़ गया, तबाहियाँ मचा दी। ये फैंटेसी, इस फैंटेसी में बड़ी लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं। हालांकि मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं कहती हूँ लड़कियों को स्पेशली मैं बताती हूँ कि ऐसा कोई शहजादा कभी भी तुम्हारी गलियों में नहीं आएगा। ये हम जैसे लोगों का बिछाया हुआ माया जाल है और कुछ नहीं है। ये फैंटेसी है, ये हकीकत की दुनिया से बहुत दूर की चीज़ है। ये खूबसूरत लगता है, ऐसा ही जब हम देखते हैं हमारा दिल ठंडा हो जाता है। हम कहते हैं वाह क्या ज़िंदगी, ये ऐसा होना चाहिए मेरे साथ। एक हसीन फैंटेसी है जिसमें हम आपको सैर कराने ले जाते हैं, बस सैर करके आ जाइए, अपनी ज़िंदगी तबाह। इतना भी मुश्किल डायलॉग नहीं होना चाहिए और बंदा सर पीट ले सामने वाला। मुझे ही नहीं समझ में आ रहा ये क्या कहना चाहिए। जैसे अभी देखिए खलील साहब के डायलॉग बहुत हिट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े राइटर हैं वो, लेकिन एक तो किरदार वही बोली बोल रहा होता है, दूसरा वो तमाशा बन गए हैं। क्योंकि आप ही की बात का मैं इसमें जवाब भी दे रही हूँ कि हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स कुछ और हैं। हम लोगों की सोसाइटी ग्रो करती है, ड्रामा भी किसी न किसी ज़्यादती का नाम होता है, किसी न किसी कुर्बानी का नाम होता है, किसी न किसी हादसे का नाम होता है। बाकी अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है तो फिर वो ड्रामा क्या है। किसी की ज़्यादती होती है तो हम बात करते हैं ना, तो कहानी बनती है ना। किसी के साथ जुल्म होता है तो बात वो कुछ और बनता है, वो किरदार में जो है वो उसकी चेंजिंग्स, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ें अगर आप पकड़ लेते हैं और कहानी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। आप करने वाले बने, इतनी ज़रूरत है कहानियों की, फ्रेशनेस की। देखिए प्रॉब्लम्स तो वही होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को दिखाने का अंदाज होना चाहिए और हर एक का मुख्तलिफ होता है अंदाज। आज भी लव स्टोरीज बनती हैं, आज 100 साल पहले भी लव स्टोरीज बनती थी। अंदाज हालात और वाक़यात के साथ बदलते हैं, सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है। तो इतना स्कोप है कि आप सबकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। और वो इंसान ही क्या है यार जो तरक्की ना करना चाहता, जिसके अंदर ये स्पार्क ही ना हो। देखिए सिर्फ आपकी ज़िंदगी का सवाल नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी ना खा के भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि आपके घर को उस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपकी फैमिली को उस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपके फ्यूचर को खूबसूरत होने की ज़रूरत है। आपके माँ बाप का हक है कि वो आप पे गुरूर करें, ठीक है ना। तो ये बन जाएँ, कुछ खलील बन जाएँ, कुछ जो है उमैरा अहमद बन जाएँ और ये हो जाए, तो आप सोचिए हमारे पास तो लोग तो कहानियाँ मांगने हमारे मुल्क आएंगे। और बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है। आपको आपका नाम, हालत ये है इस वक्त कि आप सिर्फ बाहर खड़े होकर ऐलान करें मैं राइटर हूँ, 4 प्रोड्यूसर पीछे आके खड़े हो जाएंगे, आए ज़रा हमें तो हमारे साथ शेयर तो करें कहानी। ये और बात है कि आप टिकना ही नहीं जानते, आप इगोइस्टिक होकर नाराज होकर चले जाते हैं। हम सबको सुनना, हम सब सुन के आए यार, हम अभी तक सुन रहे हैं, ये भी सुनता होगा, मैं भी सुनती हूँ ऐसे। तो आपसे सुना। हाँ जी। मुझे याद है मैंने एक बार मेरी टीचर मोरुलदा शाह थी, उनको मैं कह रही थी अब मेरे ख्याल में मेरा थॉट ये कहता है, उन्होंने कहा चैनल को तुम्हारा थॉट नहीं चाहिए। तो ना मुझे बुरा लगा दिल में, मैं लिख रही हूँ चैनल को मेरा ही थॉट नहीं चाहिए, चैनल को जो चाहिए वो लिख के दो। मैं कह रही हूँ ये करो तो यूँ कर दो, तो कर दो ना यार। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि आएंगे और
जो शख्स इन हर्डल्स को पार कर गया वही के, जो डूबा वही पार, ये है ही वो खेल। तो मेरे हिसाब से साबित कदमी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए। आपने अगर कहा है कि मैं परसों ये एपिसोड दे दूंगी तो दे दीजिए, बेशक उसमें कीड़े भर दें, जो जहन में आ रहा है डाल के दे दे, ठीक है, वो पढ़ेगा, वो देखेगा, एटलीस्ट सामने वाले पे इम्प्रेशन होगा कि ये बंदा जो है ये प्रोफेशनल है, ये हर हाल में आता है, ये बैठता है, ये बता रहा है, ये टाइम दे रहा है अपने प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ जो है इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। अब आप लोग सवाल पूछिए। मैम, जैसे आपने कहा कि फैंटेसी, तो हम ऐसी फैंटेसीज क्यों शो करें जो कि सोसाइटी को डेवलप करने के बजाय उसको और पीछे लेके जा रही हैं? बेटा फैंटेसी है मैं उतारने का मैम नाम। आपके जवाब से पहले मैं सिर्फ एक इस सवाल में ऐड करो, मिसाल दो, कौन सी फैंटेसी? मैं दुनिया के मुख्तलिफ राइटर्स की बात करूँगा, क्योंकि वो सब कोई ना कोई फैंटेसी शो कर रहे होते हैं। अब जैसे आपने कहा कि एक तो ये फैंटेसी है कि भाई किसी लड़की को लगता है कि कोई शहजादा आएगा, ये पुरानी फैंटेसी बहुत सदियों से Common चलती है। fantasy है। बिल्कुल। और इसके अलावा भी मतलब सोसाइटी में बहुत सारी हैं, इस वक्त हम करंटी मिसाल मुझे नहीं आ रहे, लेकिन वो फैंटेसीज जो है कि आपको बेसिकली डेवलप नहीं होने दे रही होती हैं, आप स्टक हो जाते हैं उनमें। जैसे कि ये एक इसीलिए मिसाल ले लेते हैं कि भाई वो लड़कियां हैं या वो लड़के हैं कि भाई इस किस्म का मेरा फ्यूचर होना चाहिए, तो वो स्टक हो जाते हैं, तो वो स्ट्रगल नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को हम दिखाने से गुरेज नहीं करें, हम ऐसी कहानियाँ शो करें जो कि लोगों को ज़्यादा मेहनत करने पे मतलब इंसानी, क्योंकि कहानी हम जो भी दिखा रहे होते हैं वो इंसानों पे असर करती हैं। तो हमारी कहानियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उनको ज़्यादा मेहनत कश होने पे या सोसाइटी को जो हमारे पास ये इश्यूज़ हैं, आपने कहा कि वो चलते आ रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे, तो इवन उनको हम ख़त्म कर पाएँ कुछ ही हद तक। देखिए, जहाँ तक आपका बहुत अच्छा सवाल है कि इस तरफ अगेन हम जहाँ पे फंसते हैं वो जगह चैनल है। चैनल इस लेने को तैयार ही नहीं, सच्ची बात तो ये, क्योंकि देखिए वो करोड़ों रुपया और वो रुपया लगा के उन्होंने चैनल खराब किया। उनको अगर हम ये कहते हैं ना कि हम सोसाइटी को चेंज करने हैं, हम ये करने हैं, वो करने हैं, तो वो तो पहले ये कहता है कि भाई मैं कोई अदब की खिदमत करने थोड़ी देर बैठा हुआ, मुझे तो कमा के दो। मुसीबत ये है कि लोग देखना नहीं चाहते। जिस दिन ऐसी स्ट्रगल वाली चीज़ की रेटिंग आ गई, अब देखिए इंडिया ने एक फिल्म रिलीज़ की थी 12वीं फेल, उन्होंने YouTube पे फेंकी वो फिल्म कि दुनिया देख सके। कैन यू इमेजिन कि वो YouTube पे क्यों फेंकी गई? क्योंकि वो स्टेट ने बनवाई थी। जिस दिन मैं बार बार ये बात कहती हूँ, मैं जब इमरान खान PM था उसने हमें बुलवाया था, मैं वहाँ भी बोलना चाह रही थी लेकिन मेरी बारी नहीं आई, वो उनको मेरा नाम ही नहीं आ रहा था, वो शाह साहब बोलते रहे, मैं यहाँ देखती रही उसको बुला रहे हैं। तो मैं उधर भी ये बात करना चाहती थी, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। PTV अगर अपनी सांसें ले रहा होता तो आप स्ट्रगल्स की कहानियाँ, और PTV ने बनाई हैं, बहुत अच्छी बनाई हैं, इंसान की नफ्सियात को बदलने की कहानियाँ, जैसे कि हमारे अंदर ह्यूमैनिटी ग्रो करे, ऐसी कहानियाँ आती थी। ये PTV का काम था। इस वक्त जो प्राइवेट चैनल है वो सॉलिड सोना खरीदना चाहता है, ऐसी चीज़ जो वो ले मार्केट में फेंके, उसका नंबर आए, वो रेवेन्यू जनरेट करे और अगला ड्रामा बनाए, तो वो रिस्क तो नहीं लेगा। अच्छा मैम, जैसे आपने कहा कि चैनल रिस्क नहीं देखते हैं कि वही 12 फेल जो फिल्म थी एक बनी और इतनी मशहूर हुई, पाकिस्तान में भी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखी, और इंडिया की कुछ दूसरी फिल्में भी हैं जो कि कुछ इस माइंडसेट से बनी हैं और लोगों ने बहुत पसंद की, वहाँ के लोगों ने भी, यहाँ के लोगों ने भी। उससे आगे का अगर मैं मिसाल दूँ कि हॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बने हैं जो कि इन चीज़ों को, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास लोग देखने वाले नहीं है तो ये थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि लोग तो देख रहे हैं, लोग अच्छा कंटेंट पाकिस्तान का नहीं देख रहे, बाहर मुल्कों में बन रहा है तो वो उसको देख रहे हैं। इवन अगर के हॉलीवुड का नहीं है, फ्रेंच सिनेमा है, किसी और मुल्क का ईरानी सिनेमा है, उनके पास अच्छी कहानी है तो लोग खुद ढूंढ के देख रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पे क्योंकि लोग तो है ना देखने वाले, तो चैनल को क्या ये बात समझ नहीं आ रही कि जब हॉलीवुड की
फिल्में हों या बॉलीवुड की या किसी और सिनेमा की हों मशहूर हो रही हैं इस किस्म की, तो उनको कदम रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा राइटर का की भी वो है, वीकनेस है थोड़ी सी। मैं अभी फिर से मैं आपको कहती हूँ, मेरा हिजर ड्रामा है, वो पूरा एक लड़की की जर्नी पे मैंने बनाया लिखा। उसकी तो रेटिंग नहीं आ रही, लोग तो नहीं देख रहे उसको। सीधी सी बात है, एक लड़की है, वो पढ़ना चाहती है, वो शादी नहीं करना चाहती है, उसने अपने अमीर कबीर चचा के बेटे के रिश्ते को मुस्तरद कर दिया। और उसकी एक ब्यूरोक्रेट है जिसने टॉप किया, उसको उसकी अपनी डिज़ायर्ड उस पर वो पोजीशन नहीं मिली है, उसने छोड़ दिया। वो अभी लेक्चरर है, लड़की सक्सेसफुल डॉक्टर हुई है, कैसे हर्डल से गुजर के ससुराल में, लोग तो नहीं देख रहे। आप कहाँ हैं वो ऑडियंस? टीवी की ऑडियंस बहरहाल नहीं है, वो फिल्म की ऑडियंस हो सकती है, वो हमारी मतलब हम। और दूसरी बात या तो आपको ये भी हो सकता है कि मुझे उस तरह से पिच करना नहीं आया, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मेरे डायरेक्टर को उस तरह से शूट करना नहीं आया, उसको भरो पहले। ये क्यों नहीं आप लोग सोचते हैं? ये क्या सोच क्या है ये आप लोगों के अंदर के? अगर आपने आज कमा के कुछ भी घर नहीं ले गए और अब्बा आपको पाल रहा है, और आप काय के आर्टिस्ट हैं, आप काय के हसास इंसान हैं, अगर आपको ये नहीं होश कि आपकी माँ के पास पुराने कपड़े हैं, आपकी माँ भी गर्मी में रेशमी कपड़े पहन के चल रही है, क्यों नहीं एहसास है? राइटर की पहली जिम्मेदारी उसका घर है, उसका किचन है, बहैसियत इंसान अपने स्टैंडर्ड को अपग्रेड करें। और ये ऐसे नहीं, इन बातों से नहीं होगा, एटलीस्ट नहीं होगा। चैनल को मुखालिफ सिमत में जाके नहीं होगा। आप सर टकराते फिरेंगे, आप कभी कुछ नहीं बन सकते। बिल्कुल मैम, हमारे दोस्त शायद ये भूल जाते हैं कि ये बिजनेस मॉडल है। हाँ, जो चैनल है हाँ, वो अपना बिजनेस देखेंगे पहले। हाँ, हाँ, तो वो इस ईगो में आ जाते हैं। हाँ। बाकी मैं सवाल अपना बाद में कर रहा हूँ, मैं थोड़ा ये आपको बता रहा था कि ये भूल जाते हैं। हाँ, ये बिजनेस करने बैठे हैं। मैंने इब्तिदा में ही आप लोगों से ये बात की थी कि इस वक्त पैसा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये कहना, ये बातें करना कि मैं पैसा बस ठीक है, पैसा मेरी कमजोरी नहीं है, पैसा बे कमजोरी नहीं है, ना सही नहीं बना, जरूरत तो है पहले कमाओ बाद में फिलॉसफर बनो। फिर फिलॉसफर बनो। कसम से फटे हुए कपड़ों में कोई आपका फलसफा भी सुनने को तैयार नहीं है आजकल के दौर में, आजकल के जमाने में। आप इस दौर में किस दुनिया की बातें कर रहे हैं यार? हालत ये है, आज मैं ट्रम्प का वो स्पीच का एक कोई टुकड़ा मैंने सुना, वो जो यूएई वालों ने उसको सोने में खिलाया तुलाया, वो तो जलील करके उसने स्पीच में जलील कर दिया पूरे अरब ममालिक के। उनको तो बोलना नहीं आता है। देखिए आप लोगों को सबसे 1 hour later. मुझे लगता है हमने कोर्ट मार्शल देखा हुआ है समीना के साथ। ज़िया मोहिद्दीन साहब का बिल्कुल, फाउंडर तो यही थे ना। जी 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 बिल्कुल। समन अंसारी भी यहीं से आई है ना? जी। ये समन नहीं है ना? नहीं समझ नहीं नहीं है? समझ नहीं।
ये है वो बेगम जान जिसका आप कह रहे हैं। जी स्क्रिप्ट्स की कलेक्शन है। ओके। और ये इस तरफ सारा वो बुक्स हैं सारा है। इसमें भी ड्रामे हैं किताबी शक्ल में। हाँ, तो कहानी ये सारी किताबें ही हैं। ग्रुप पे दे दो।